अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, शोबिज़ क्लिक चैनल में खुश आमदीद। ड्रामा सीरियल मेरा दिल मेरा दुश्मन की आने वाली अक़सात में आप देखेंगे कि परवीन बेगम के रवैये को देखकर जफर ये फैसला करता है कि वो इस घर को छोड़कर नए घर में शिफ्ट हो जाए और वो इस सिलसिले में खालिद साहब से भी बात करता है। खालिद साहब उससे घर से जाने की वजह पूछते हैं, जिस पर जफर खालिद साहब को परवीन के रवैये के बारे में बताते हैं। खालिद साहब जफर को मना लेते हैं कि वो इस घर को छोड़कर मत जाएं। वो परवीन को समझाएंगे, मगर परवीन बेगम सुधरने वाली नहीं। उधर शाहीना भी इस कोशिश में लग जाएगी कि किसी तरह मायरा को ब्लैकमेल करके पैसे ले सके, मगर मायरा अब शाहीना की कोई बात नहीं सुनती और उससे कहती है कि अगर आपने कुछ ऐसा वैसा किया ना तो इस मर्तबा मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी और सारी हकीकत जावेद को बता दूंगी। शाहीना जफर को तो ये सच्चाई नहीं बताती, मगर वो इस सिलसिले में परवीन बेगम से बात करती है, क्योंकि वो जानती है कि परवीन मायरा को पसंद नहीं करती। इसलिए वो सारी सच्चाई परवीन बेगम को बता देती है ताकि परवीन बेगम ये बात जफर को बताकर मायरा को घर से निकलवा सके और जफर उसको तलाक दे और वो उसकी किसी दूसरी जगह शादी करवाकर पैसे ले सके। परवीन बेगम से तो पहले ही मायरा की मौजूदगी इस घर में बर्दाश्त नहीं हो रही, ऊपर से आयशा भी परवीन बेगम के खिलाफ हो जाती है। परवीन बेगम आयशा के साथ भी बुरा बर्ताव करने लगती है। मायरा के समझाने पर शमीर आयशा का ख्याल रखना शुरू कर देता है, मगर ये बात परवीन बेगम से हजम नहीं होती। शमीर आयशा के साथ बैठा होता है। परवीन बेगम वहाँ पर आती हैं और शमीर से कहती हैं कि तुम्हें तुम्हारे वालिद बुला रहे हैं। जब शमीर बाहर आता है तो परवीन बेगम शमीर से कहती हैं कि तुम क्या हर वक्त आयशा के पल्लू से बंद कर बैठे रहते हो, जफर के कारखाने जाओ और अपना हिस्सा मांगो। परवीन बेगम की इस बात पर शमीर को शदीद गुस्सा आता है और वो परवीन बेगम से कहता है कि मैंने आयशा से शादी जायदाद के लिए नहीं की। उधर जफर जायदाद में से कुछ जायदाद मायरा के नाम करने का सोचता है। जब ये बात परवीन बेगम को पता चलती है तो उसकी तो नींदें ही उड़ जाती हैं। आखिर वो जफर को मायरा और शमीर की सच्चाई के बारे में बता देती है। सच्चाई जानने के बाद जफर गुस्से से आग बगोला हो जाता है और वो मायरा को धक्के देकर घर से निकाल देता है। आयशा भी ये सच्चाई जानने के बाद मायरा से बदगुमान हो जाती है और शमीर से भी बात नहीं करती। शमीर जफर को यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि हम एक दूसरे को पसंद जरूर करते थे, मगर जब से मायरा की शादी हुई है उसने कभी मुझसे इस बारे में बात नहीं की। वक्त गुजरने के साथ साथ जफर को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो मायरा को लेने उसके मेके जाता है और उससे माफी मांगता है, जिसके बाद मायरा उसको माफ कर देती है और जफर मायरा को लेकर नए घर में शिफ्ट हो जाता है। उधर शाहीना की सच्चाई जल्द ही जावेद के सामने आ जाती है और वो शाहीना के साथ बहुत बुरा बर्ताव करता है। शाहीना आहिस्ता आहिस्ता ज़हनी डिप्रेशन का शिकार हो जाती है, फिर पागल हो जाती है। परवीन बेगम को भी उसके गुनाहों की सजा मिल जाती है। एमन आखिरकार खुदकुशी कर लेती है, जिसके बाद परवीन बेगम को अपनी गलतियों का एहसास होता है और वो सबसे माफी मांगती है। आपको इस ड्रामा का एंड कैसा लगा? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।